आप सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 165। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, PVK राय समिति, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये सभी टेट और सीटेट जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है 73वें, 74वें, 76वें, 91वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 5, कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? शिक्षक, कृषि, पुलिस, पंचायती राज। दोस्तों, ये शिक्षक को आप लोग समझ सकते हैं, शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा है। तो कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न संख्या 7, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन है, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 8, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है
1/6, दूसरा ऑप्शन है 1/10, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है 1/12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/3 विधानसभा द्वारा जो भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है और विधान परिषद ही ऊपरी सदन होता है, जो यह कभी भंग नहीं होता। जिस तरह से राज्य केंद्र में राज्य सभा है, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद होता है। प्रश्न संख्या 11, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विधानसभा अध्यक्ष। यह निर्णय करता है कि राज्य में कौन सा धन विधेयक है या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष को करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 12, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। प्रश्न संख्या 13, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 2, 1, 3, 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 14, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो किया जाता है वह मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 का बी, राज्यपाल। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी बिहार STT या जो भी टेट है, सीटेट है, जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी की दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आप लोगों को नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।